प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम वचन की सेवकाई में चलें। उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना में परमेश्वर से आशीष को मांगें, रेवलेशन को मांगें, बुद्धि समझ ज्ञान को मांगें। आइए प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं पिता। प्रभु राजा, प्रभु जी, रेवलेशन प्रकाशन आपके अनुग्रह से मिलते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन देना परमेश्वर। तेरे वचन की मनादी जब होती है प्रभु जी, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना होने पाए। हाँ प्रभु, मुझ दास को अपने कब्जे में लेकर इस्तेमाल कर प्रभु, और सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह कर प्रभु जी, कि तेरे वचन के अनुसार हर एक इंसान ज़िंदगी जीने वाला बन जाए। आदर, मान, सम्मान, महिमा आपको चढ़ाते प्रभु जी, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसका 24 पद से लेकर 27 पद तक। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, कुछ चीज़ों का आज हम सीख पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे। इसलिए बाइबल यहाँ पर 2 व्यक्तियों का जिक्र करती है, 2 व्यक्तियों के बारे में बताती है, बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में बताती है, और परमेश्वर के वचन को महत्व देने के बारे में बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को हम अपनी ज़िंदगी में कितना महत्व देते हैं, कितना हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, कितना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी लाइफ को जीते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होना है वो वचन के अनुसार, हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं उसके अनुसार होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम पढ़ेंगे 7 का 24 से। पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर हाँ, उन्हें मानता है। यीशु प्रभु ने कहा, यीशु मसीह भीड़ से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं, जो कोई मेरी बातें सुनकर, मेरी ये बातें सुनकर। कौन सी बातें? मेरी ये बातें सुनकर प्रभु ने लोगों से कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता पर मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलता। ऐसे करके प्रभु ने बहुत सारी बातें यहाँ पर कहीं, और प्रभु उसके बाद लोगों से कह रहा है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें यानी ये आज्ञाएं, ये हुक्म, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ, या जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। परमेश्वर क्या सिखाता था? यीशु प्रभु हमें क्या सिखाता था? यीशु प्रभु हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता था। जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे एक ज़िंदगी धन्य हो सकती है, कैसे एक ज़िंदगी ब्लेसड हो सकती है, कैसे ये ज़िंदगी आशीषों से भरी हुई हो सकती है, बीमारियों से रहित हो सकती है, और सुकून के साथ ये ज़िंदगी बीत सकती है। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता था कि ये करो, ये मत करो, है ना, मन फिराओ, और बहुत सारी बातें प्रभु ने हमें सिखाई। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु ये कह रहा है, मैंने ये बातें यानी ये आज्ञा, ये हुक्म, होशे नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय 12 पद पढ़िए। मैंने तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की। बाइबल कहता है, मैं तो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें, 1-2 नहीं। यानी प्रभु भी यहाँ पर कह रहा है ये बातें, यानी वो लाखों बातें, यानी मैं व्यवस्था की लाखों बातें उनके लिए लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते। कौन लोग पराया समझते हैं? जो उस वचन को सुनते हैं और नहीं मानते। वो लोग क्या करते हैं? उसको इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। सो प्रभु यहाँ पर एक बात कह रहा है कि ये बातें पढ़ो। हम यहीं पर रहेंगे। हमारा मूल वचन जो है यही है, 7 का 24 से 27 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें, जो वचन की बातें, व्यवस्था की बातें उन्हें सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा। उस बुद्धिमान, यानी वचन, बाइबल कह रही है, यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी बातें सुनकर मानता है, यानी सुनना काफी नहीं है, वचन को सुनकर मानना है। यानी जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है, उसको किस कैटेगरी में रखता है प्रभु? पढ़ो। वो उस बुद्धिमान, यानी कि जो व्यक्ति वचन को सुनता है और मानता है, यीशु मसीह उसको बुद्धिमान की कैटेगरी में रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ दो पर्सनालिटी के बारे में बताया, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख है। सो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वचन को सुनता है और मानता है।
एक बात सोचिए, एक बार विचार करिए, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं या हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं, चाहे वो अपने घरों में बैठकर सुन रहे हों या हम परमेश्वर के भवन में जाकर सुन रहे हों, और यदि हम बैठकर वहाँ जो वचन सिखाया जा रहा है, वहाँ जो बताया जा रहा है और जो कुछ वचन के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू वर्ड है ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसके अनुसार जो कुछ सिखाया जा रहा है, और यदि हम उसको सिर्फ सुनने वाले हैं, है ना, हम उसको अप्लाई नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में उसको लागू नहीं करते, तो प्रियो मैं आपको सच कहता हूँ, हम परमेश्वर से आशीषित नहीं हो पाएंगे, हम ब्लेसड नहीं हो पाएंगे, हम धन्य नहीं हो पाएंगे। प्रभु खुद यहाँ पर यही उदाहरण दे रहा है। वो व्यक्ति जो बातें सुनकर मानता है, उसे बुद्धिमान की कैटेगरी में रखा है। वापस पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें, मेरी व्यवस्था की बातें, मेरी आज्ञाएं सुनकर उन्हें मानता है, यानी सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं। सुनते तो बहुत लोग हैं आज तो मैं कह रहा हूँ बाढ़ आई भी पड़ी है ना, आज तो बाढ़ आई भी पड़ी है, बहुत सारे आपको वचन सुनाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सुनते बहुत हैं, सुनने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसको मानना बहुत ज़रूरी है ना। बहुत सुनिए, पर सुनकर मान कितना रहे ये मैटर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैटर ये करता है कि हम मान कितना रहे। प्रभु का वचन कह रहा है, जो ये मेरी बातें सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा। नीति वचन उसका 10 उसका 8 पढ़िए। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? आज्ञाओं को स्वीकार करता है। बोला करो, जो व्यक्ति बुद्धिमान है और स्वीकार करता है, मान लेता है, उसको कुछ हुक्म दिया, उसको आज्ञा दी और वो कहता है यस बॉस, हो जाएगा। यस बॉस जिसकी ज़िंदगी में अपने परमेश्वर के लिए है, यस बॉस हो जाएगा, वो उसको बाइबल किस कैटेगरी में रखती है? बुद्धिमान की कैटेगरी में रखती है। तो क्या लिखा है, पूरा आयत पढ़ो। जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है। यदि कोई उसको आज्ञा मिली, ये करो और वो उसको स्वीकार करता है, बाइबल उसको बुद्धिमान कहती है, बुद्धिमान की कैटेगरी में रखती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 3 पद में एक बात लिखी है कि क्या ही धन्य है वे लोग जो इस भविष्यवाणी पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। तो प्रिय मैं आपको बता रहा हूँ कि ना सिर्फ पढ़ना काफ़ी है ना। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। आजकल तो ऐसा ज़माना आ गया कि साहब चलो सुबह उठे और आजकल वो बिब्लिकल आयत वाले कैलेंडर आ गए, व्यक्ति जाता है और एक वचन पर उंगली रखता है, देखता है आज परमेश्वर का प्रॉमिस मेरे लिए ये प्रॉमिस है। सिर्फ छोटी सी एक आयत पढ़कर और पूरे दिन के लिए निकल जाता है, काफ़ी नहीं। और चलिए पढ़ भी लिया तो भी उसके एक ही आयत काफ़ी है। आप यदि उस पर मनन करते हैं, तो चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढालते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप धन्य हैं, आप ब्लेसड हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ना सिर्फ सुनना काफ़ी है, ना सिर्फ पढ़ना काफ़ी है। पढ़ दो प्रकाशित वाक्य 1:3। धन्य है वे जो, धन्य यानी आशीषित हैं वो लोग, ब्लेसड हैं वो लोग, धन्य हैं वो लोग जो इस भविष्यवाणी की यानी इस भविष्यवाणी पुस्तक को, इसको बाइबल को भविष्यवाणी पुस्तक भी कहा गया है, इस भविष्यवाणी पुस्तक को पढ़ते हैं और वो भी धन्य हैं जो पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, वो धन्य हैं जो पढ़ते हैं और वे जो सुनते हैं, वो भी धन्य लोग हैं जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। पढ़ना, लिखना, सुनना सब कुछ चाहिए। पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। कोई व्यक्ति बहरा है, अब वो सुन नहीं सकता तो पढ़कर वचन की शिक्षा को ले सकता है। किसी को पढ़ना नहीं आता तो सुनकर परमेश्वर के वचन को शिक्षा को ले सकता है। अब चाहे पढ़कर लिया जाए, चाहे सुनकर लिया जाए, कैसे भी लिया जाए, लेकिन उसको मानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मानना बहुत जरूरी है। अच्छा, सुनेगा क्या सुनना चाहिए? सुनेगा कहाँ से, कैसे सुनेगा? रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय 17 पद पढ़िए। रोमियो 10:17। जल्दी चलेंगे। सुनना क्या है? सुविश्वास सुनने से। मसीह जिंदगी, ध्यान से सुनना, विश्वास पे डिपेंड है। हमें अपनी ज़िंदगी को
हमारे अंदर जो परमेश्वर ने विश्वास दिया उसको हमें थामे रखना है। एक विश्वासी की सबसे बड़ी धरोहर क्या है? उसका विश्वास, और उसको विश्वास को थामे रखना। अच्छा, विश्वास आएगा कहाँ से? मैंने कई बार प्रचार किया, विश्वास आएगा कहाँ से? लिखा है सो विश्वास आता है सुनने से। क्या सुनना चाहिए? पढ़ो आगे। और सुनना मसीह के वचन से होता और है। सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास सुनने से आएगा। और क्या सुनने से आएगा? मसीह के वचन को सुनने से आएगा। जो यीशु बोलता है, जो यीशु का बोला हुआ लिखा गया है, जो कुछ परमेश्वर की आज्ञाएं वो लिखी गई हैं, उसको सुनने से विश्वास आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या सिर्फ सुनना काफी है? नहीं। अच्छा, एक काम करें, इसका 14 से 17 पद पढ़िए, इसी का, रोमियो का। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, हाँ, वे उसका नाम लेकर क्यों लेकर और उस ढंग से पढ़ो। फिर जिस पर उन्होंने उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम क्यों लेकर। जब किसी को यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं है तो उसका नाम क्यों लेंगे? और जिसकी नहीं सुनी, यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं, और उस पर क्यों विश्वास करें। उस पर क्यों विश्वास करेंगे? सो आगे। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने? अब अच्छा, अब वचन तो है पर अब कोई सुनाने वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आज कोई मेंटर नहीं है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई आज याजक नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं है। बहुत सारे आज की मैं देख रहा हूँ, आज का जो समय है ना प्रियो, मैं कई ऐसे लोगों को देखा जो गुरु की तलाश में घूम रहे हैं, भूखे और प्यासे हैं। मैं मिला कईयों से, तो उनसे पता पड़ा कि हम किसी गुरु को ढूंढ रहे थे। तो गुरु, हमारे हिंदुस्तान में कहावत भी है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कौन सिखाएगा? गुरु लोग सिखाएंगे। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो बाइबल है, मेरे पास तो वचन है। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो, यदि हमारे पास बहुत अच्छी आपके बच्चों के पास बहुत अच्छी महंगी बुक्स भी हैं, किताबें भी हैं, लेकिन यदि आप उसको बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हो तो कौन है जो उसे आगे प्रमोट कर देगा, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देगा? सरकार ही या स्कूल ही। तो उसको मान लीजिए बच्चा 10th में है, तो 10th बोर्ड है, तो यदि किसी ने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उसको कैसे गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर देगी कि हाँ भाई इसने 10th पास कर लिया है? तो स्कूल बहुत ज़रूरी है, पाठशाला बहुत ज़रूरी है, सिखाने वालों की बहुत ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। अब यहाँ लिखा है कि यदि कोई भेजे नहीं जाए, पढ़ो वापस। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। हाँ, अब जब कोई सुनाने वाला ही नहीं है तो कैसे सुनेंगे? इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो प्रभु ने कहा जाओ और सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। क्यों? प्रभु ने कहा सारे जगत को, सारे संसार को सुसमाचार की जरूरत है। गुड न्यूज को, अच्छे समाचार की किसको जरूरत नहीं? सबको जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने कहा जाओ, लेकिन जब कोई जाएगा नहीं तो कैसे सुसमाचार सुनाएगा? पढ़ो वापस इस आयत को, वापस पढ़ो। और प्रचारक बिना क्यों कर सुन सकते हैं? और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। आगे जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। कोई परमेश्वर का दास सुसमाचार लेकर आपके घर आता है ना, उसका आदर करिए, इज्जत करिए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई सुसमाचार लेके आया और आज उनकी ज़िंदगी बन गई है। उनसे पूछो जाके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृत्यु की राह देख रहे थे, सुसाइड करने की राह देख रहे थे, परेशान थे, विलाप कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं से जकड़े थे, और जब किसी ने प्रभु के बारे में उन्हें बताया, सुसमाचार उन्हें दिया, बरसों से ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी आप कई बार बताया, मेरा जीवन भी ऐसे था। तो जब सुसमाचार मिला तो ज़िंदगी धन्य हो गई। प्रेज द लॉर्ड। तो जो हमारे घर में सुसमाचार लेके आते हैं ना प्रियो, बाइबल कहती है उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास कहते हैं, मैंने कई मेरे जो अच्छे मिलने जुलने वाले हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि आप एक बार आ जाओ, आपका पग फेरा ही हो जाए, वो बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर के दास के कदम उनके घर में पड़ जाएं, वो कहते हैं यही हमारे लिए बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के दासों के पाँव क्या ही सुहावने हैं। वो पाँव जो सुसमाचार लेके आते हैं क्या ही सुहावने हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ रुक कर एक बात बोलूँगा। बहुत सारे लोग अपने चेहरे की, अपने बदन की और अपने बालों की बहुत अच्छी केयर करते हैं।
अपने पाँव की केयर नहीं करते। अरे धन्य हैं आपके पाँव जो सुसमाचार लेकर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पाँव को भी अच्छा रखा करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पाँव की भी केयर करिए। क्यों? क्योंकि अच्छे प्यारे पैर हैं ये, सुंदर पैर हैं। क्यों? क्योंकि ये सुसमाचार लेकर किसी के पास जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या ही सुहावने वो पैर जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बातें कौन सी बातें? अच्छी बातें कौन सी? बाइबल किसको अच्छी बात बोल रही है? मैगजीन की और कोई मैगजीन की उपन्यास की बातें? कोई पास्टर आए और उपन्यास की बातें सुनाए तो अच्छी बातें नहीं। परमेश्वर को आने वाले दास को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वचन की बात की जाए, परमेश्वर के वचन की बात की जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ो आप। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से सो सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है सुनने से। क्या सुनना चाहिए? परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन को सुनने वाला, वचन पर चलने वाला, वचन पर मन लगाने वाला, वचन पर ध्यान लगाने वाला, वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाला, प्रियो वचन के वो व्यक्ति है जो मतलब जो वचन पर मन लगाता है, जो वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, जो वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढाल रहा है, जो वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता रहा है, वो व्यक्ति वो है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। मत्ती उसका 7 उसका 24 से वापस पढ़ो। मत्ती 7 का 24 से वापस पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा, बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, ना सुनकर रह नहीं जाता। सुनते तो बहुत हैं पर क्या मानते हैं? तो जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य वो बुद्धिमान है। भाई प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल किसको बुद्धिमान कह रही है? सिर्फ सुनने वालों को बुद्धिमान नहीं कह रही है। सुनती तो पूरी दुनिया है। आज बहुत सारे लोग बाइबल को पढ़कर प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो प्रचारक हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो उनके जो स्पीच होती है मैं देखता हूँ कि ये बाइबल की स्पीच है। बहुत सारे लोग सुना तो बहुत सारे, लेकिन मन लगा रहा है क्या कोई? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वापस पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सुनकर मानेगा वो व्यक्ति बुद्धिमान है। सुनकर मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी जी रहा है। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो वचन के अनुसार जीवन को चला रहा है। वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसने वचन पर अपना मन लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ? पढ़ो आगे। और मैं बरसा और बाढ़ें आई। चट्टान पर उसने घर तो बनाया। अब घर बनाने के बाद क्या होता है? मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी। ध्यान से सुना। आप ऐसा नहीं है कि जो धर्मी व्यक्ति है, जिसने अपना घर चट्टान पर बना लिया है, बुद्धिमान व्यक्ति है, जो धर्मी व्यक्ति है, जो वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, उसकी ज़िंदगी में दुख और पीड़ाएं, मुसीबतें नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है तो गफलत में है। मुसीबतें तो आएंगी, प्रिय ध्यान रखना। लेकिन मुसीबतें जो आएंगी उनका स्थान पहले यहाँ होता था, लेकिन जब हम क्राइस्ट में चलते हैं, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम प्रभु में होकर चलते हैं, जब हम वचन को लेकर चलते हैं, जब वचन को मानते हैं, जब वचन के अनुसार जिंदगी जीते हैं, तो मुसीबतें हमारे यहाँ नहीं होती, वो मुसीबतें हमारे कदमों में होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी दुख मैं बरसे का मतलब है दुख, मुसीबतें, चिंताएं, परेशानियां, संघर्ष, परीक्षाएं। एक जो परमेश्वर का दास होता है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति होता है, वो इनसे घिरा नहीं रहता। ध्यान रखना।
जिसने अपना घर इन पर बनाया है, जिसने अपनी नींव गहरी डाली है, ध्यान से सुनना, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है उसकी ज़िंदगी में दुख मतलब मैं बरसेगा, बाढ़ें आएंगी और तूफान आएगा, लेकिन पढ़ो आगे। और मैं बरसा, बाढ़ें आई यानी दुख आया, मुसीबतें आई, पीड़ा आई, संघर्ष आए, परीक्षा आई और उस घर पर टकरे लगी, उस व्यक्ति पर टकरे लगी, उस व्यक्ति पर जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया उस पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस व्यक्ति का भरोसा, पक्का भरोसा यीशु प्रभु पे है, जिसने अपना वचन को अपना आधार मान लिया, वचन को अपना बेस मान लिया, वचन के अनुसार जीवन जी रहा है, वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को ढाल रहा है, वचन के अनुसार अपने परिवार को लेके चल रहा है, वचन के अनुसार सब काम कर रहा है, उस व्यक्ति की जिंदगी में भी मैं तो बरसेगा, यानी दुख भी आएगा, पीड़ा भी आएगी, मुसीबत भी आएगी, लेकिन वो गिरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। क्योंकि क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। चट्टान का मतलब है मजबूती, चट्टान का मतलब है अटल, कभी ना टलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों साल हो गए, लाखों साल हो गए, हजारों साल हो गए दुनिया को बने हुए, 6,000 साल का इतिहास तो बाइबल बताती है। और उससे पहले परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। वहाँ उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, तब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, यानी पृथ्वी तो पहले ही बन गई थी। तो आप सोचिए पहाड़ कितने सालों से बने हुए लेकिन आज भी अटल हैं। तो पहाड़ का मतलब है मजबूती, पहाड़ का मतलब है अटल, कभी ना टलने वाला। तो वो व्यक्ति जिसने अपनी नींव चट्टान पर डाली है, चट्टान कौन है? परमेश्वर है। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। चट्टान कौन है? परमेश्वर का वचन है। तो जिस व्यक्ति का जीवन वचन के अनुसार है, उस पर मैं तो बरसेगा, यानी दुख तो आएगा, पीड़ा तो आएगी, मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन वो बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि उसने नींव कहाँ पर डाली है? उसकी नींव चट्टान पर है, यानी उसकी नींव वचन के अनुसार है। आप सब जानते हैं कि इसको पूरा पढ़ दो, थोड़ा सा 25 पूरा पढ़ दो। और मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, हाँ, और उस घर से टकराई, हाँ, परंतु हाँ, वह नहीं गिरा, हाँ, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। चट्टान पर डाली गई नींव कभी डगमगाएगी नहीं, गिरेगी नहीं, हिलेगी नहीं। आप सब जानते हैं परमेश्वर के बड़े बड़े दास हुए, यूसुफ हुआ, दानियल हुआ, है ना, और पौलुस हुआ, और मूसा हुआ, परमेश्वर के बड़े बड़े दास हुए। तो इतने बड़े बड़े विशाल दास, सामर्थी दास, है ना, बड़े सामर्थ्य के काम इन्होंने किए, अद्भुत अद्भुत मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को जिलाया। यूसुफ को परमेश्वर ने इतना बड़ा मंत्री बनाया, सब कुछ करा। दानियल इतना बड़ा व्यक्ति बना, लेकिन इन सब की ज़िंदगी में संघर्ष आए, दुख आए, पीड़ा आए, मुसीबत आए, लेकिन फिर भी ये खड़े रहे, अटल रहे, डगमगाए नहीं, समझौता नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लिया, झुक नहीं गए, गिर नहीं गए, परिस्थितियों के सामने इन्होंने घुटने नहीं टेक दिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनके सामने परीक्षाएं, उन्होंने एक बात बोली कि अव्वल तो हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है, और नहीं भी बचाए तो भी राजा हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। तो वचन के खिलाफ कभी नहीं गए, दुख भी आया। क्यों? क्योंकि नींव कहाँ पर थी? नींव थी परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या हुआ? जब समझौता नहीं किया, बने अटल बने रहे, दुख और पीड़ाएं सहली, बर्दाश्त करी, खड़े रहे। आप एक चीज़ का ध्यान देना, जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं ना, बहुत बड़े विशाल पेड़ होते हैं, वो एक दिन में विशाल नहीं हो गए, लेकिन वो जितने विशाल, जितने बड़े होते हैं, उनकी जड़ें उतनी ही ज़्यादा गहरी होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपनी गहरी जड़ों की वजह से मजबूत होते हैं और बड़े से बड़े आंधी तूफान को भी झेल लेते हैं। क्योंकि उनकी जड़ें कहाँ हैं? गहरी हैं। यीशु मसीह कह रहा है, जो मेरी बातें पढ़कर सुनकर मानता है, वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई, लेकिन वो घर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो उसकी नींवें क्या थी? गहरी थी और चट्टान पर थी। हमारी नींव प्रभु, हमारी नींव है प्रभु, हमारा नींव है परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हर काम करना चाहिए। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम काम करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जिएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी ज़िंदगी जिएंगे, एक हमारी ज़िंदगी का एक स्टेप परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। ध्यान से सुनना, दुख और पीड़ाएं, मुसीबतें आएंगी, लेकिन उसका स्थान यहाँ पर नहीं होगा, उसका स्थान कदमों में होगा। ध्यान रखना, आएंगी,
आएंगी तो सही, लेकिन ये जितने परमेश्वर के दास थे, यूसुफ के बारे में मैंने आपको बताया, दानियल के बारे में बताया, तो क्या दुख और मुसीबतें, परेशानियां क्या इनको बर्बाद करने के लिए आई थी? नहीं, इनको और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षाएं जो आई वो इनको और नेक्स्ट लेवल पर लेके गई। इनके शद्रक मेशक अबेदनगो को जब इनकी ज़िंदगी में जब परीक्षा आई और वो परीक्षा में पास हुए तो उनको ऊंचे पद मिले। और प्रेज़ द लॉर्ड। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है हमारी नींव, हमारा बेस, हमारा आधार परमेश्वर का वचन होना चाहिए। तो प्रभु कह रहा है वो व्यक्ति जो वचन को सुनता है और मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। और 26 पद पढ़ो। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, अब कैसे भी सुन रहा हो, चाहे व्हाट्सएप, यूट्यूब पे सुन रहा हो, टीवी पे सुन रहा हो, फेसबुक पे सुन रहा हो, फेस टू फेस सुन रहा हो, भवन में जाकर सुन रहा हो, लेकिन कैसे भी सुन रहा है, बाइबल क्या कह रही है, यीशु प्रभु क्या कह रहे हैं? जो कोई मेरी बातें सुनकर उन पर नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई जब आप सुन रहे हो, जब आप 3 घंटे देते हो, 2 घंटे देते हो, परमेश्वर के वचन में बैठते हो, तो क्यों उसको व्यर्थ कर रहे हो? उसको सुनो और उस पर मन लगाओ। और यदि उस पर सुनोगे और मन नहीं लगाओगे तो तुम्हारा वहाँ बैठना ज़ायर चला जाएगा। 2 घंटे तुम्हारा मोबाइल के सामने बैठना, परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए बैठना, और सुन तो लिया तुमने, लेकिन यदि उस पर मन नहीं लगाया तो तुम्हारा वो समय ज़ायर चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं आने वाला है। क्या लिखा है? वापस पढ़ो। जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर चलता नहीं, यानी चलना बहुत जरूरी है भाई। जो नहीं चलता है वो क्या होगा? उसका लिए क्या लिखा है? पढ़ो। वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। उस निर्बुद्धि, यानी जो वचन को पढ़ रहा, सुन रहा है और उस पर नहीं चल रहा, वो निर्बुद्धि है। बाइबल कह रही है निर्बुद्धि नहीं है उसके अंदर, वो समय खराब कर रहा है, कुर्सी गर्म कर रहा है खाली। वो क्या कर रहा है? समय खराब कर रहा है, कुर्सी गर्म कर रहा है खाली। भवन में आ रहा है, भवन में बैठ रहा है, कुर्सी गर्म कर रहा है, समय खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि वचन को मानता नहीं। बहुत सारे लोग कहना है कि परमेश्वर ने 2 कान दिए, इनका काम, पादरियों का काम तो बोलना ही है, बोलते रहते हैं, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। बाइबल क्या कह रही है? यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह उस व्यक्ति को निर्बुद्धि कह रहा है। पढ़ो वापस शुरू से। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। अब ध्यान से सुनना। 2 व्यक्ति के बारे में प्रभु कह रहा है। 2 व्यक्ति ने अपना घर बनाया। एक व्यक्ति ने घर अपना चट्टान पर बनाया। चट्टान बोलने का मतलब है प्रभु, चट्टान बोलने का मतलब है परमेश्वर का वचन। दूसरा व्यक्ति है जिसने अपना घर काय पे बनाया? बालू पे बनाया, मिट्टी पे बनाया, यानी जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, मिट्टी। पढ़ो। और मैं बरसा, मिट्टी पर उसने बिना नींव खोदे मिट्टी पर इसने अपना घर। मिट्टी आप सब जानते हैं, बारिश आती, मैं आती, क्या होता है? बह जाती है। पढ़ो बाप, पूरा पढ़ दो इसको। और मैं बरसा, हाँ, और बाढ़ें आई, हाँ, और आंधियां चली, हाँ, और उस घर से टकराई, हाँ, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। वो गिरकर सत्यानाश हो गया। यानी जो मन नहीं लगाता उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, मुसीबतें आएंगी और वो उसमें पड़ा रहेगा और वो ख़त्म हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा, यानी वो मिट जाएगा, वो बना नहीं रहेगा, खड़ा नहीं रहेगा, ढहा दिया जाएगा। कौन ढाने वाला कौन है? आप सब जानते हैं, एक सेकंड पर्सनैलिटी है, वो हमले करता है इंसान की ज़िंदगी। नीति वचन उसका 16 उसका 20 पढ़ो। नीति वचन 16-20। जो वचन पर मन लगाता है, ध्यान से सुनना, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। बहुत सारे लोग कल्याण की खोज में, कल्याण कहाँ से आएगा, प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी, उन्नति कहाँ से आएगी, तरक्की कहाँ से आएगी, इसी चीज़ में लगे हुए हैं। वचन स्पष्ट कहता है, बाइबल स्पष्ट कहती है, साफ साफ लिखा है कि जो वचन पर मन लगाता है, बाइबल पर यीशु मसीह वचन है, क्योंकि बाइबल ने यूहन्ना किताब में लिखा है आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, यानी यीशु मसीह में। यानी जो हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं और प्रभु में यदि हम मन नहीं लगा रहे हैं, यीशु में हमारा मन नहीं है, हमारा मन और चीज़ों में है, तो क्या है? क्या लिखा है? पढ़ो वापस। जो वचन पर मन नहीं लगाता, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन पर मन लगाएगा उसका कल्याण होना ही होना है। आमीन।
उसका कल्याण तय है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने वचन में लिख दिया है कि ये बंदा मेरे वचन पर मन लगा रहा है, इसकी प्रॉस्पेरिटी को, इसकी उन्नति को, इसकी तरक्की को, इसकी ऊंचाइयों को कोई नहीं रोक सकता। ये उकाब के समान उड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता और है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह आशीषित होता है। वो आशीषित होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी जिंदगी में आशीषों की कमी नहीं होगी। वो बरकत गिनेगा और गिनेगा बेशुमार। आमीन। उसकी जिंदगी में आशीषों की कमी नहीं होगी जो वचन पर मन लगाता है। 17 का 20 पढ़ो। द्वितीय वचन 17:20। जो मन का टेढ़ा है, हाँ, उसका कल्याण नहीं होता। और जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता है। जो वचन पर मन नहीं लगाता उसका कल्याण नहीं होगा। टेढ़ा है जो, और जो उलटफेर की बातें करने वाला हाँ। है। तो कुल मिला के ये है कि भाई हमें वचन पर मन लगाना ही है, मन लगाना ही चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कह रहा है? नीति 26 में आ जाएंगे वापस। मत्ती 7 के उसमें आ जाएंगे वापस। मत्ती 7:26 पढ़ो वापस। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, और उन पर चलता नहीं, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा। बालू यानी जिसकी कोई गहराई नहीं है, जो गहरा नहीं है, जिसकी जड़ें गहरी नहीं है। सिर्फ बालू कैसी फिसल जाने वाली है। एक बात हो रही है चट्टान की, एक बात हो रही मजबूती की। यानी हमारी चट्टान यानी प्रभु गहरे में, मजबूती में हमारी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। लेकिन जिसका कोई आधार ही नहीं, जिसका कोई बेस ही नहीं, जो कोई डामाडोल स्थिति है। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी अभी यहाँ है, पानी आएगा बह के आगे चले जाएगी। मिट्टी यहाँ है अभी, थोड़ी देर थोड़ा गहरा पानी डाला जाए, प्रेशर से पानी डाला जाए तो वो आएगी और बह के चली जाएगी। आप जब देखते हैं जब बारिश का पानी आता है और बारिश का पानी बहता है तो ऊपर से तो साफ आता है, लेकिन नीचे जब बहता है तो कैसा होता है? वो मिट्टी का कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी साथ में बह रही होती है। तो जिसने अपना घर मिट्टी पे बनाया, बालू पे बनाया, उसका घर ढह जाएगा। यानी उसकी एक बात ध्यान से सुनना, धर्मी और अधर्मी, है ना, परमेश्वर के वचन पे चलने वाले और परमेश्वर के वचन पे नहीं चलने वाले, है ना, दुख और पीड़ाएं तो सभी की ज़िंदगी में आएंगी। यहाँ लिखा है ऊपर वाले के लिए चट्टान पे घर बना हुआ, उसके लिए भी लिखा है कि मैं बरसा बाढ़ें आई, तूफान आए और उस पर लगी। और इसके लिए भी लिखा है कि मैं बरसा बाढ़ें आई। तो जो चट्टान पर जिसका घर बना हुआ है वो तो घर बना रहेगा, लेकिन जिसने अपना घर बालू पर बनाया, यानी जिसने अपनी नींव पर ध्यान नहीं दिया, बेस पर ध्यान नहीं दिया, अपनी जड़ों पर ध्यान नहीं दिया, वो क्या होगा? बना, पढ़ो। और मैं बरसा, हाँ, बाढ़ें आई, हाँ, आंधियां चली, हाँ, और उस घर से टकराई, दुख आए, मुसीबत आए, पीड़ा आई, और वो घिरकर सत्यानाश हो गया। हमने पढ़ा जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, यानी जो वचन पर मन नहीं लगाएगा वो कल्याण नहीं पाएगा। हमने इसमें पढ़ा कि जो सुनता है पर मन नहीं लगाता वो जस्ट ऐसा है, वो निर्बुद्धि मनुष्य है, वो जस्ट उसके समान है, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पे बनाया। आपने कभी किसी को देखा कोई मिट्टी पे घर बनाता है? घर बनाते समय इंसान बहुत बुद्धिमानी जताता है। क्यों? क्योंकि मैं तो बरसता है, बाढ़ भी आती है, लेकिन यदि जिसने अपना मूर्खता के साथ घर बना लिया उसका घर ढह जाता है। तो जिन घरों की नींवें पक्की नहीं होती ना, वो ढह दिए जाते हैं। तो जिस विश्वासी की मसीह में नींव मजबूत नहीं है, जो मजबूती के साथ गहरे में नहीं चल रहा है, जो ऊपर ही ऊपर है, आता है जाता है, आ रहा है, बस फॉर्मेलिटी के लिए एक अध्याय पढ़ना है, फॉर्मेलिटी के लिए एक वचन पढ़ना है, फॉर्मेलिटी के लिए एक बात करना है, वो व्यक्ति, उसको बाइबल क्या कह रही है? उसको बाइबल एक इस कैटेगरी में रख रही है कि उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मैं बरसा, बाढ़ें आई और क्या हुआ? वो ढह गया। सुप्रिय ध्यान रखना, बाढ़ दोनों की जिंदगी में आएगी। विश्वास में मजबूत व्यक्ति की जिंदगी में भी आएगी और जो विश्वास में वीक है उसकी जिंदगी में भी आएगी। लेकिन जो विश्वास में मजबूत होगा वो बना रहेगा, लेकिन जो विश्वास में कमज़ोर है वो ढह जाएगा। यहाँ लिखा है वो सत्यानाश हो जाएगा। नीति वचन 13:13 पढ़ो। नीति वचन 13:13। नीति वचन 13:13 जल्दी। जो वचन को तुच्छ जानता है, यानी मन नहीं लगाता, जो वचन को तुच्छ जानता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है भवन में, कभी तो टाइम पे नहीं आते,
और आते भी हैं तो बार 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 वो परमेश्वर के भवन में नहीं होते। कोई बाहर मोबाइल चला रहा है, कोई बाहर सर्दी है तो बाहर धूप में बैठा है, कोई बाहर क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अरे जब आ ही जाते हो, जब अपने घर से निकल ही जाते हो, जब आ ही जाते हो तो फिर वचन पर मन लगाओ ना, बैठो ना, सुनो ना। यदि हमारे बच्चे ऐसा करें तो आप क्या उनको ऐसा करने दोगे कि वो स्कूल जाने के बजाय बंक कर दें? या स्कूल में क्लासरूम में मैडम पढ़ा रही हो, क्लासरूम में ना बैठकर बाहर मैदान में खेल रहे हो, आप उनको क्या अलाउ करोगे? आप उनको कहोगे हाँ ठीक है मेरे बेटे तू बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ मेरी बेटी तू बहुत अच्छा कर रहा है, कर रही है, ऐसा बोलेंगे? उल्टा ये बोलेंगे, जब वो उसको होमवर्क क्लास वर्क करते हुए होमवर्क कुछ मिला और वो करते हुए कुछ कर रहा है तो उसको यही कहेंगे तेरा क्लास में ध्यान का रहता है, मैडम ने पढ़ाया होगा ना, समझाया होगा ना, ये तुझे लेसन पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया तो फिर ध्यान कहाँ था तेरा उस समय? ऐसे ही परमेश्वर के भवन में होता है। परमेश्वर दास चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के वचन को बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है खुदा ने, उनकी जिम्मेदारी है ये परमेश्वर के वचन बताना। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाते। मैं खुद भी ऐसा ही था। परमेश्वर भवन में गए, आराधना किया, ऑफरिंग चढ़ाया, भेंट चढ़ाया, दशमांश चढ़ाया और गायब। क्यों? क्योंकि वचन क्या करता है? वचन काटता है, वचन चुभता है। ऐसा लगता है यार ये मेरे लिए प्रचार करते हैं, इनको तो मेरे अलावा कोई मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन चुभता है, हर एक व्यक्ति के चुभता है वचन। जहाँ कोई जो व्यक्ति यूँ सोचिए जिस बुराई में इन्वॉल्व होता है और उस पर प्रचार हो रहा होता है तो वो उस व्यक्ति को चुभता है। इसलिए क्या करता है वो, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करता वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मान लेता है, आज्ञा मान लेता है, कहना मान लेता है, जिसको आज्ञा मानना अच्छा लगता है ना, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। 2 व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया। 2 व्यक्तियों ने घर बनाए। एक उदाहरण दिया यीशु मसीह ने कि जो मेरी बातें सुनकर नहीं मानता वो किसके समान है। जो मानता है वो किसके समान है और जो नहीं मानता वो किसके समान। जो मानता है वो उसके समान है कि जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मैं वर्षा बाढ़ें आई लेकिन वो घर बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि उसकी नींव काय पे थी? चट्टान पर थी। और एक दूसरा जो नहीं सुनता, वचन पर मन लगाता, वो उसके समान है। मैं वर्षा बाढ़ें आई और वो बह गया, ढह गया, उसका सत्यानाश हो गया। तो ध्यान रखना, मैं भी बरसेगा, बाढ़ भी आएगी, तूफान भी आएंगे, लेकिन जो वचन में मजबूत होगा, जिसने यीशु में अपनी जड़ें गहरी रख रखी हैं, जिसकी नींव परमेश्वर का वचन है, वो बना रहेगा। और जो हल्के में है, जो डामाडोल स्थिति में है, जो आया गया है, वो ढा दिया जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, वो सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश का मतलब आप सब जान सकते हैं, वो जो महान ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर के चरणों में पहुंचने की ब्लेसिंग है, उससे वंचित हो जाएगा। इस धरती पे तो जैसे तैसे गिरते पड़ते कैसा भी जीवन जी लेगा। तो प्रियो, हमने अपना घर, आपने अपना घर कहाँ बनाया है? आप अपना घर कहाँ बनाना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है। परमेश्वर के दास लोग वचन सिखा सकते हैं, मानना नहीं मानना हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। क्या हम उस ऐसे व्यक्ति तो नहीं कि जो ध्यान से सुनना, हम ऐसे व्यक्ति तो नहीं जो वचन सुन रहे हैं और इस कान से सुन रहे हैं और इस कान से निकाल रहे हैं? परमेश्वर हमसे पूछेगा एक दिन कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, तुम सुनते तो बहुत थे, सुना तो तुमने बहुत है, पर मन क्यों नहीं लगाया? यदि आप चाहते हैं कि आप उस अटल मतलब उस परेशानी में, उस दुख में, उस मुसीबत में, उस संघर्ष में, उन परीक्षाओं के समय में अटल बने रहे, खड़े रहे, कोई ये आंधी और तूफान, संसारिक चिंताएं और धन का धोखा और ये सारी चीज़ें यदि आपका कुछ बिगाड़ना, आप चाहते हैं कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो आपकी नींव परमेश्वर के वचन में होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन में बहुत मजबूत होना चाहिए। इसका मतलब ये, चट्टानें बहुत मजबूत होती हैं, तो आपको बहुत मजबूत होने की जरूरत है। और जब आप बहुत मजबूत होंगे, मैं बरसेगा, बाढ़ें आएंगी, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे चट्टान का। लेकिन यदि वचन में मजबूत नहीं है, मिट्टी पे घर बना हुआ है, तो वो बह जाएगा, ढह जाएगा। दुख मुसीबतें आएंगी, चिंता आएगी, परेशानी आएगी और हम ढह दी जाएंगे। अय्यूब की ज़िंदगी से एक बहुत बड़ा लेसन हमको मिलता है। अय्यूब की ज़िंदगी
परमेश्वर के वचन में थी, उसके पास बहुत ब्लेसिंग्स थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, उसकी सारी ब्लेसिंग्स जा रही थी, परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था, मतलब उसकी परीक्षा हो रही थी और उसकी सारी ब्लेसिंग्स खत्म हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन उसकी नींव परमेश्वर में बड़ी मजबूत थी। वो परमेश्वर में बड़ा विश्वासी था, वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। वो उसको ये था कि भले ही कुछ भी हो जाए, मेरी धन संपत्ति चली जाए तो अभी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने परमेश्वर से पता है क्या कहा? आप सब जानते हैं, पढ़ने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, अय्यूब की किताब से बात कर रहा हूँ। अय्यूब ने शैतान ने परमेश्वर से कहा, ठीक है, जो संसार का वैभव है इनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हाँ किसी का प्राण, किसी का जब छूटने वाला हो, किसी के शरीर पर जब बात आती है तो वो निंदा करने वाला बन जाता है। परमेश्वर ने उसको कहा, इजाजत दी कर ये भी करके देख ले। और जब उसके शरीर पे भी पीड़ा आई, उसके शरीर पे बहुत सारे फोड़े हो गए, तब भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तब भी वो परमेश्वर की तारीफ करता रहा, परमेश्वर प्रशंसा करता रहा। वो परमेश्वर को कहता रहा, प्रभु तूने दिया है, तूने लिया है, तेरा नाम मुबारक है, तू धन्य है परमेश्वर। उसकी बीवी ने कहा, तू कैसा इंसान है? उसकी पत्नी ने कहा, तू कैसा इंसान है, परमेश्वर तेरे पे इतने दुख मुसीबतें भेज रहा है और तू अभी भी अटल खड़ा है, तू अभी भी परमेश्वर की तारीफ कर रहा है। अय्यूब ने वहां पर यही बात कहा, तू कैसी मूर्ख स्त्री है कि जो परमेश्वर ब्लेसिंग्स दे रहा था तब तो मैं उसकी तारीफ कर रहा था, और ये आज जब मेरे से ब्लेसिंग वो जा रही है तो क्या मैं परमेश्वर की निंदा करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? वो इतना अटल और इतना मजबूत क्यों था? क्योंकि उसकी नींव परमेश्वर में थी, वो मजबूत था, गहरे में था, वो उसकी जड़ें गहरी थी। ऐसा ही नहीं था हल्के फुल्के में कि बयार से इधर से हवाई उधर चले गए, उधर से हवाई इधर चले गए, इधर से हवाई उधर चले गए, ऐसा नहीं था। वो ब्यारे में उछाला नहीं जा रहा था, वो मजबूत था। और एक समय आया जब उस मजबूत बना रहा, एक समय आया, प्रेज द लॉर्ड, वापस उसके पास जितनी ब्लेसिंग्स थी उसका दुगना परमेश्वर ने लौटाया। प्रेज द लॉर्ड। जितने परमेश्वर के दास हुए उन सबकी जिंदगी में दुख और पीड़ा, मुसीबतें। यूसुफ की जिंदगी को देख लीजिए, जेल मुसीबतों में गया, बेच दिया गया, खड्डे में डाल दिया गया, फिर उसके बाद बेच दिया गया, जेल में गया, लेकिन वो सारी चीजें उसके लिए स्टेप 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 बनती जा रही थी। कहाँ पहुंचने के लिए? जो दर्शन परमेश्वर ने उसे दिखाया था वहां पहुंचने के लिए। दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन परमेश्वर में मजबूत था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में डाले गए, लेकिन वचन में मजबूत थे। और क्या हुआ? आदर, मान, सम्मान मिला और पद ऊंचे किए गए। तो जब हमारी गहराई हुई, जब हम मजबूत होंगे, है ना, जब हमारी जड़ें गहरी होंगी, हम ऐसे ही उछाले नहीं जा सकते। बाढ़ें आने दीजिए, तूफान आने दीजिए, कुछ भी आने दीजिए, हम बर्बाद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जड़ें चट्टान पर हमने अपना घर बनाया है। बुद्धिमान है, लेकिन एक वो व्यक्ति जो वचन को नहीं सुनता, नहीं मानता, उसको बुद्धिमान नहीं बल्कि निर्बुद्धि कहा गया है। तो हम क्या हैं? हम बुद्धिमान हैं या निर्बुद्धि? या हम क्या बनना चाहते हैं? हम अपना घर कहाँ बनाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। ये आप पर डिपेंड करता है, ये मुझ पर, हमारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ये जीवित महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर अच्छे समय के लिए कि तूने हम पर अनुग्रह किया। हे प्रभु राजा, होने दे जितने सुनने वाले हैं प्रभु, ये सब बुद्धिमान पुरुष हों खुदा, बुद्धिमान लोग हों खुदा। हे परमेश्वर, ये सब, इन सब की नींव मजबूत हो, चट्टान पर हो प्रभु। हाँ प्रभु, ताकि बने रहें, अटल रहें, और कोई बाढ़, कोई बरसात, कोई तूफान इन्हें गिराने न पाए। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। ये उस कैटेगरी में ना आए जिसको निर्बुद्धि कहा गया है। हाँ प्रभु, वो ये उस कैटेगरी में हो जिसे देखकर परमेश्वर कहे कि धन्य है मेरा दास जो गहरे में है, जिसकी नींव गहरे में, जिसने अपना घर मुझ में बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रभु इन सब पर ऐसा अनुग्रह कर, इनकी सहायता कर, मजबूत कर, और मजबूती के साथ बने रहने, खड़े रहने में इनकी हेल्प कर। आदर, मान, सम्मान तुझे देते प्रभु। जितने बीमार हैं यीशु मसीह तेरे नाम में, उन सबकी बीमारियों को दूर होने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। बीमारियों दूर हो यीशु प्रभु के नाम में। मुफलिसी दूर हो जाओ, बीमारियों दूर हो जाओ, दुष्टात्मा निकल जाओ इनकी जिंदगी से, तंगहाली निकल जाओ, बेरोजगारियां निकल जाओ इनकी जिंदगी से। गेट आउट इन जीसस नेम। परमेश्वर तेरी दया, तेरी मेहरबानी, तेरी कृपा इन पर उतरने पाए।
बड़ी बड़ी गवाहियाँ इनकी ज़िंदगी में आने पाए, बड़ी बड़ी गवाहियाँ ये तेरे वचन को सुनकर, तेरे वचन के अनुसार जीवन जीकर तेरी बड़ी और तुझसे आशीषों को पाकर बड़ी बड़ी गवाहियाँ देने वाले बन जाएं। हे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह तो इन पर कर, और तू करने जा रहा है। विश्वास के साथ देखते हैं, विश्वास के साथ प्रभु जी हाँ मैं घोषणा करता हूँ कि आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आने वाली हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, तू ऐसा करने जा रहा है, उसकी तरह धन्यवाद। आदर मान सम्मान तुझे चढ़ाते, इस छोटी प्रार्थना सुने, कबूल करें, मांगते हैं अपने प्यारे बेटे अपने उद्धार करता यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम मौजूद लोगों के साथ और कुल जहान में जितने विश्वासी हैं उन सब के साथ होती रहे। सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो, सब सुनने वालों पर दया हो, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।